इंसानी तारीख गवाह है कि अजीम तरीन भी शहनशाहों की कब्रें लूट ली गईं। फारीन मिस्री लाशें अजायब घरों में तमाशा बन गईं। सिकंदर आजम की कब्र के निशान पर गए, इसे मिटा दिया गया। दुनिया का हर खजाना और हर तख्त जल गया। लेकिन मौसीकी 1400 सालों से रू ज़मीन पर है। जगह ऐसी है कि इसकी हिफाजत के लिए ज़मीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। ये मदीना ये मुनव्वरा है और ये है रोज़ा रसूल। लेकिन सीने पर तारीख 1164 अशारिया है। मौसीकी एडी के साथ वो रात अब भी कांटे की तरह चुभती है जब ऐसी मज़मूम साजिश ज़मीन के नीचे पैदा किया जा रहा था जिससे आसमान भी काम रहा था। एक सुरंग जो हीरों और जवाहरात की तरह दिखाई देती है। वो तलाश में नहीं थी, लेकिन वो सुरंग कायनात थी। सबसे मुक़द्दस मौसीकी जिस्म वजूद अथर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए खोदा जा रहा था। मदीना सो रहा था, लेकिन हज़ारों मील दूर शाम के शहर दमिश्क में एक बादशाह सो रहा है। ये उड़ गया था। ये सुल्तान नूरुद्दीन सांगी थे, आलम इस्लाम के वो हुक्मरान जिनका खौफ यहाँ तक के सलीबी भी इस पर कांप उठे। लेकिन इस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबूर लेट गया, उठ कर बैठ गया। इसने ख्वाब में ये देखा, हमें दुनिया की बादशाही अता फरमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद आया है। लेकिन मंजर दिल को छू लेने वाला था, देने जा रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि अस्सलाम ने दो लोगों की तरफ इशारा किया जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली हैं, और ये अल्फाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकल रहे थे महमूद मुझे उन कुत्तों से बचा। सुल्तान जंगी चीख कर उठ बैठा, जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो मैं समझ नहीं सका कि इस ख्वाब की ताबीर किया है। इसका मतलब है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन खतरे में हो सकता है। सुल्तान ने वुजू किया, नफल अदा किए और दोबारा लेट जाना। लेकिन ख्वाब फिर आया, वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। ऐसा 3 बार हुआ। अब सुल्तान के लिए दिशाक में एक लम्हा रोकना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी इस वक्त इसने अपने वजीर जमाल अल-दीन को भेजा। ने इसे बुलाया तह वजीर सिर्फ एक सियासतदान नहीं है, बल्कि वो एक अक्लमंद आदमी था। सुल्तान इसने रोते हुए अपना ख्वाब बयान किया। वजीर फौरन बोला, ए सुल्तान, तुम अभी तक यही हो, मैं बैठा हूँ। मदीना मुनव्वरा पर बड़ी तबाही आएगी, वो आ गई है। आपको फौरन वहां पहुंचना होगा। एक ही टाइम आर्डर जारी कर दिया गया। ये सरकारी दौरा नहीं है, वहां नहीं था। ये एक इंटेलिजेंस मिशन था। सुल्तान 20 बेहतरीन घुड़सवार और बहुत सा सामान और अपने साथ माल लेकर दमिश्क से मदीना चले गए। वो हुआ के घोड़ों पर सवार थे। तारीख वो लिखती है कि जिस सफर में महीनों लगते हैं था, सुल्तान ने इसका फैसला सिर्फ 16 दिनों में कर दिया। वो कहीं नहीं जा रहा है, मौसीकी इंतजार करो। ना मुझे आराम आया ना नींद आई। उनकी आंखें, इसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, वो 2 खौफनाक चेहरे। मौसीकी सुल्तान जब मदीना पहुंचा तो शहर का माहौल था, वो मातम कर रही थी। सुल्तान ने मस्जिद नबवी को बराह रास्त खोल दिया की तरफ मुड़ा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहि अलस्लु वसलाम पर हाजिरी दी। आंसुओं का, मौसीकी का एक सैलाब था जो थमने वाला नहीं था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ आ गया, कैसे? सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे वो मौसीकी 2 चेहरे तलाश करने की जरूरत है। एक मंसूबा बनाया गया कि सुल्तान ने मदीना के तमाम शहरियों को अपने पास बुलाया था। मैं अपने हाथ से तहाइफ और सदकात देना चाहता हूँ। मकसद ये था कि मदीना का हर फर्द सुल्तान के सामने से गुजरा। अगले दिन मस्जिद नबवी में हुजूम था। शहर के हर हिस्से में बूढ़े, बच्चे और नौजवान कतार में खड़े थे। सुल्तान हर एक के चेहरे को गौर से देखता और फिर मैं मायूसी से दूर देखोगा। घंटे गुजर गए, लोग आते रहे और तहाइफ लेते रहे, लेकिन वो दोनों चेहरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आ रसूल अल्लाह, शाम हो चुकी थी, खजाना खाली हो गया, लेकिन सुल्तान की तलाश अधूरी थी। इसे खदशा था कि शायद ख्वाब महज एक सराब हो। मौसीकी ये वहां नहीं था, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सुल्तान मदीना के गवर्नर से पूछा गया कि कोई रह गया है जो मुझसे मिलने न आया हो। गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया कि नहीं सुल्तान, सब पहुंच चुके हैं, सिवाय 2 मगरिब के यानी मराकश के हुज्जाज का। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार लोग थे। मौसीकी वो किसी से कुछ नहीं लेता बल्कि खुद सदका करते हैं। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की नजर में एक चमकने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़का। इसने उन्हें फौरन मेरे पास आने का हुक्म दिया। ले आओ। गवर्नर ने कहा कि ये रोज़ा रसूल है,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक घर में रहता हूँ और दिन रात इबादत में मसरूफ रहता हूँ। जिंदा सुल्तान ने कहा, फिर हम खुद करेंगे, गुजर जाएगा। मूसीकी सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मूसीकी मस्जिद नबवी के करीब इस छोटे से घर में दाखिल हुआ। वहाँ मूसीकी 2 आदमी थे, लंबी दाढ़ी, हाथ में माला और चेहरों पर रोशनी नुमाया थी। लेकिन सिर्फ सुल्तान जंगी ने उन्हें देखा तो उनके पैरों तले गिर गए। ग्रांड मूसीकी ने बाहर दिया, ये एक ही 2 चेहरे हैं थे, वही सुर्ख रंग, वही नीली आंखें, वो शैतान जैसा इंसान था जिसने मूसीकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ने इसे ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान मूसीकी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए इसने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने बेगुनाही का बहाना किया, हम मराकश से हज के लिए आए थे और अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जीने का हक हासिल कर रहे हैं। सुल्तान गरज मूसीकी और कहा कि पहले सच बताओ कि मुझे सख्ती करनी चाहिए। वो किस्म खाने लगा, वो सिर्फ इबादत गुजार है। सुल्तान उधर उधर देखा, कमरे में सिर्फ चंद किताबें हैं और नमाज की चटाइयाँ थीं। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान, तुम उन शरीफ लोगों पर शक कर रहे हो। लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़ो, कमरे में एक चटाई फैली हुई है, हटा दिया गया। नीचे एक मंजिल थी, लेकिन जब वो जब में फर्श से टकराया तो आवाज खोखली निकली। सुल्तान इसने इसे खोदने का हुक्म दिया। फौजियों, जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे लकड़ी का तख्ता था और जब वो बोर्ड हटाया गया तो वहां मौजूद लोग, हर शख्स चीख उठा। गहरे नीचे और ये एक तारीख सुरंग थी। ये सुरंग इस कमरे से निकलती है, सीधा रोज अथर की दीवारों की तरफ शुरू होता है, की तरफ जा रहा था। सिर्फ चंद गज के फासले पर चला गया था। अगर सुल्तान जंगी की आमद से अगर एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम आदमी होता नजिस अजायब में कामयाब हो जाता। अब वो दोनों काम रहे थे। सुल्तान का तलवार इसके सर पर थी। मूसीकी इसने सारी हकीकत खोल दी। इसने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं। ईसाई हैं और एनीस के जरिए स्पेन लाया गया था। ईसाई हुक्मरानों ने भेजा। इसका इरादा यह था कि वो एक सुरंग खोद कर नबी करीम तक पहुंचेगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक है और यूरोप ले गए और मुसलमानों के पास लाए। ज़हनी शिकस्त दे दो। वो रात को सुरंगें खोद कर मिट्टी जमा करते, चमड़े के थैलों में और मदीना से बाहर ले गए, फेंक देते थे। इसने बज़ाहिर रोज़ा रखा और मैं दुआ करूंगा कि किसी को शक ना हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में एक चिंगारी आ गई। खून न खिलाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जोर जोर से रोने लगे। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरे अल्लाह, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इस आजिज नूरुद्दीन को इस खिदमत के लिए चना। अगली सुबह मूसीकी मदीना की एक कहानी। ये एक यादगार दिन था। उन दोनों मुजरिमों को एक ही सजा सुनाई गई। इस जगह ले आए जहां उन्होंने ये साजिश रची था। सुल्तान के हुक्म पर वो दोनों मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल किया गया ताकि दुनिया जिंदा रहे, यहाँ तक कि कोई दोबारा ऐसा काम करने का सोचे नहीं कर सका। ये फितना खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अभी तक बेचैन था। वो डरते हैं ये था कि मुस्तकबिल में ऐसे हमले नहीं होंगे। करो। चुनांचे इसने ये फैसला किया। आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का फैसला किया से इनकार कर दिया। इसने महारत से तामीर की, यानी ममारों को बुलाया गया और अहकामात दिए गए। इसने मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखा। ऐसा मूसीकी हिसार वासलिम के आसपास ऐसा होना चाहिए जिसे ना कोई लोहा काट सके और ना कोई सुरंग नहीं तोड़ सका। ये फैसला किया गया था कि मूसीकी लीड लिपत दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि ये खाई इतनी है मूसीकी किया ये पानी की सतह तक पहुंचने के लिए काफी गहरा था, तक पहुंच गया है। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया था। टन की तरफ से सीसा स्मेल्टेड और जमीन में एक ठोस धात मूसीकी दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 में खड़ी है। 1 साल के बाद रोजा अथर के आसपास मूसीकी वहां एक वाच डाक की तरह है। नहीं कोई सुरंग इसे उबूर नहीं कर सकती, कोई ताक ये इसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रहे कि ये कोई एक कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाकयात हैं जब दुश्मन इस मुकद्दस मकाम पर पहुंच चुके हैं। वहां तक पहुंचने की नापाक कोशिश की। एक जमाने में मिस्र दीवाना हाकिम अल हाकिम अज अमरल्लाह इसने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा और फौज तबाह हो गई। कभी मसलूब बहरी अहमर में शातिलेन का जंगजू बहरे बेड़े ने नीचे उतरा,
और इसकी कस्म खाई नऊज़बिल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद खाकी उठा लेगा, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला, अल्लाह ने दिया है। इसने अपने महबूब की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, जैसा कि कुरान में कहा गया है, वल्लाह सैमावा कनास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखे, इसे महफूज रखेगा। मूसीकी। आज जब हम मदीना जाते हैं और वो तमाम गुंबद जब हम देखते हैं, इस अमन के पीछे कितने मुहाफिज हैं, कुर्बानियां हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक सच्चा है आशिक रसूल था। अल्लाह ने इसे बादशाही अता की तो इसने मूसीकी दी ताकि वो अपने शौहर से मिल सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की हिफाजत कर सकते हैं। ये वाक़या बताता है कि मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा करते हैं नहीं, लेकिन मूसीकी अमल का नाम है। जब भी नामूस रिसालत को नुकसान पहुंचे तो अल्लाह मूसीकी कोई दूसरा नूरुद्दीन जंगी आपको खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की तमन्ना है, अगर मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट्स में कमेंट्स करे अस्सलाम अलैकुम सुभान अल्लाह लिखें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को बताएं कि मूसीकी हमारे असलाफ ने इस मजहब की हिफाजत कैसे की था। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल से नवाजे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत बरा करम मुझे बताए।